इसमें देकर के ये बात भी यहाँ संकेत की गई कि भगवान विष्णु ही कृष्ण है, जिसके कौन से थी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, यही भगवान कृष्ण जिसके मुख से गीता उत्पन्न हुई। तो हम जो कुछ आप लोगों की सेवा में निवेदन करते हैं, एक नंबर में तो गीता की बात कहते हैं अधिकांश, और 2 नंबर के बीच के वहां और सब शास्त्रों की, दर्शन शास्त्र या उपनिषद या रामायण या महाभारत, भागवत आदि जितने जो अपने श्रुति स्मृति इतिहास पुराण हैं, 2 नंबर तो भगवान के वचन है और महापुरुषों के वचन है, उनको आप लोग काम में लाएं तो आप लोगों का कल्याण हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं यदि काम में लाऊं तो मेरा कल्याण हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये जो अपना भगवत चर्चा होती है, इस भगवत चर्चा रूप संघ से आप लोगों को तो क्या लाभ होता है नहीं होता है वो तो आप लोग ही समझते हैं, मुझको तो लाभ होता है, ये बात प्रत्यक्ष समझ में आती है। अपने आपका तो मनुष्य को अनुभव रहता ही है। भगवान की, राधिका जी की और कृष्ण जी की लीला देख रहा हूँ और मैं उसके वहां शामिल हूँ, और मैं समझो कि भगवान की जो रास क्रीड़ा है उसमें मेरा प्रवेश है, उसके विषय में तो मैं मेरा अनुभव कर सकता हूँ कि ऐसा कहने वाला जो है वो अपने को उस दुनिया को धोखा देने वाला, तो उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना। जब मैं ऐसा कहता हूँ और मेरे को वैसी कभी घटना भी प्राप्त हो गए समझो, तो फिर मैं उस वक्त में माने मेरे को तो ऐसी घटना यदि प्राप्त हो भी जा, वो है या नहीं तो कुछ नहीं, वो हो भी जावे तो मैं नहीं कहूँ, क्योंकि मैं जिसका खुद निषेध करूं कि मैं दम्भी बतलाऊं तो मैं दम्भ की कोटि में मैं शामिल होऊंगा। मैं भी तो सर दम्भी के शामिल हो गया ना। जो कहता है कि मुझको होता है उसको मैं दम्भी समझता हूँ, और नहीं कहने वालों में कोई एक होता है। ये श्रुति कहती है कि जो ऐसा समझता है कि मैं ब्रह्म को समझ लिया, वो नहीं समझा, और जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं समझा, वो भी नहीं समझा। किंतु जो अपने को मानता है कि मैं ब्रह्म को एक प्रकार से मेरी अपने अनुभव में, मेरे अनुभव में ब्रह्म आ गया, मैं अनुभव करता हूँ, उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो बिल्कुल गलत है। और जो अपने को नहीं कहते हैं, उन नहीं कहने वालों के वहां कोई एक है। तो इस प्रकार से थी हमारे वेदों में, श्रुतियों में सब में ये बात बतलाई। तो जो नहीं कहने वालों में शामिल रहता है उसको कभी भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और ये जो डींग मारे कि मैंने भगवान मिल गए, या मैं भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ, या भगवान की लीला में मेरा प्रवेश है, वहाँ तो सभी मामला गड़बड़ है। तो मैं समझो कि नापास करने के बीच में तो रहता हूँ। जो
उसकी परीक्षा तो मैं कर लेता हूँ कि उसको नहीं है, किंतु जिसको परमात्मा की प्राप्ति है उसको मैं पकड़ नहीं सकता, उसको मैं नहीं बदला सकता कि भाई ये जो नहीं करने वाला में ये अमुक आदमी है, वो है उनमें ही। किंतु एक प्रकार से कहने वालों को तो वे पकड़ के बतला दे तो ये तो नहीं है, ये नहीं है ये बतलाना सहज है, और ये है ये बताना कठिन, क्योंकि ये जो विषय स्वसंवेद है परसंवेद नहीं, वो खुद ही आप जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। वो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा कोई अनुभव आप उसको समझ सको। तो एक प्रकार से जिसका जो अनुभव है वो आप अपने अनुभव को एक प्रकार से अनुभव में लाता है। तो संसार के बीच के वहां जितने आदमी अपना रोज एक प्रभाव डालते हैं, या जितने आदमी अपना प्रभाव डाल करके मोहित करते हैं, उनके बीच के वहां वह पुरुष नहीं मिलता जो सच्चा पुरुष है वास्तव के बीच के वहां। दुनिया में सभी लोग, सभी का मतलब प्राय अधिकांश मान बढ़ाई प्रतिष्ठा पूजा के किंकर हैं। कोई लाखों करोड़ों के बीच के वहां कोई एक ऐसा महापुरुष है जो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को कुकर की विष्ठा के समान समझता है, जो संसार से व्यक्त है, ऐश्वर्य को धूल के समान समझता है। ऐसा कोई हजारों लाखों में कोई एक वृक्ष पुरुष होता है, और उन वृक्षों के बीच के वहां कोई एक परमात्मा को तत्व से जानने वाला होता है, बहुत प्राप्त पुरुष होता है। वृक्षों की व्याख्या की जा सकती है, और भगवत प्राप्त पुरुषों की व्याख्या यो मत भक्त से बेप्रिय इस नाम से भगवान ने की है 7 श्लोकों के वहां गीता की 12वीं अध्याय में 13 के श्लोक से लेकर 19 के श्लोक तक। उस व्याख्या को पढ़ करके भी मनुष्य माने उस पुरुष को पहचान नहीं सकता। तो इसलिए ये बात है कि उसको पहचानना बहुत ही कठिन है। फिर ये बात आती कि फिर ऐसा पुरुष कैसे मिले, हमारे में तो पहचानने की सामर्थ्य नहीं, हम चाहे मिलने के लिए, बोलो आपके भीतर में मिलने की इच्छा तीव्र होनी चाहिए, फिर आपको घर बैठे वो मिल सके। मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। उसकी तो बात ही क्या, भगवान मिल सकते हैं तीव्र इच्छा होने से, भगवान मिल सकते हैं। मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, खूब जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरी बात है भगवान की कृपा से ऐसे पुरुष मिलते हैं, भगवान की कृपा से। बोले कृपा तो है ही, बोले है तो सही, किंतु मानता कौन है? वो कृपा मानना से फल देती है, बिना माने फल नहीं देती। कृपा ही नहीं, भगवान भी स्वयं आपने प्रकट हो जावे और हम उसको भगवान नहीं माने तो भगवान के दर्शन का जो लाभ है वो नहीं होगा। जैसे भगवान कृष्ण जी प्रकट थे और दुर्योधन भगवान नहीं मानते थे, तो दुर्योधन को वो लाभ नहीं हुआ जो अर्जुन को। तो सारी बात मानता पर निर्भर करे या नहीं रहे, इसका हम क्यों विचार करें। अरे हमारी तो नहीं, प्रेस जिसकी है वो अपना विचार करो। प्रेस रह करके भी जमाना खराब आ सकता है, आ ही रहा है। और प्रेस न रहने पर भी जमाना बढ़िया, भगवान चाहो तो आ सके।
सब है तो भगवान का खेल। अपने तो ये भाव रखना चाहिए, प्रेस के द्वारा संसार का उद्धार हो तो बहुत अच्छी बात। प्रेस गवर्नमेंट के हाथ में चली जा और उस प्रेस के मशीनों से नास्तिक भाव का प्रचार हुए तो बहुत अच्छी बात, और प्रेस के आग लग जाए तो बहुत अच्छी बात। इस सब में हमारे विकार नहीं हुए, वो निर्विकार अवस्था है, तो ऐसा बनना चाहिए। और ये हो और ये न हो, ये खटपट तो सबके हृदय में है ही, ये तो खटपट सबके हृदय में है ही। अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष, अनुकूल के मां हर्ष और प्रतिकूल के मां शोक, ये तो विकार है। हर्ष शोक राग द्वेष अरे होते ही रहते हैं। इन विकारों से रहित की यह एक कसौटी है कि ऐसा बने कि कोई भी क्रिया हो रही है उस सब में एक भाव, एक भगवत भाव, तो फिर उसमें नाना भेद हो नहीं सकता। ये नाना भेद है, ये हमारे लिए बाधक है, और एकता है वो समता है, और समता वही भगवान का स्वरूप है। तो चाहे आप एक ही भाव कह दो, चाहे समता कह दो, चाहे भगवान का स्वरूप कह दो, गंभीरता से विचार करके देखने पर एक ही चीज ठहरती। ये जो हम लोगों की दृष्टि के बीच के वहाँ जो एक ही भाव आता है, जो समता हम लोगों की दृष्टि में आती है, वो तो असली जो भगवान का जो स्वरूप है सम, उसका ये प्रतिबिंब, उसका ये एक आभास है। किंतु है तो उसका ना, तो उससे अलग तो नहीं। चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा से अलग तो नहीं, सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य से अलग नहीं, सूर्य के साथ ही वो छिप जाता है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र की जय, मोरमुटवंशी वाले की जय। शुरू में ये बात चली थी कि महात्मा पुरुषों के अनुकूल बनने की, तो महात्माओं के अनुकूल बनना तो बहुत ही सहज है। महात्मा पुरुषों का तो मिलना ही कठिन है, बड़े भाग से मिलते हैं।
या यूं कहिए भगवान की कृपा से मिलते हैं। और मिलने के बाद में उनको पहचानना कठिन है। यदि भगवान की कृपा से पहचानने में आ गई अभी पहचान तो फिर भगवान की प्राप्ति में कोई विलंब नहीं हो सकता। पहचान में आना माने क्या? माने महात्मा को जो महात्मा समझ लेता है कि तो एक प्रकार से उनमें महात्मा का भाव जागृत हो जाता है। खुद में महात्मा का जो भाव है, जैसे गीता की 12वें अध्याय के 13 के श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक, या यूं कहिए 19 के श्लोक तक, अदृष्टास्त्र भूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयिर्पित मनो बुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। भगवान कहते ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो ये उस महात्मा के हृदय का भाव है। ये भाव अपने में जितना जागृत हो उतना ही हम महात्मा को जाने समझे। इसका भाव यह है कि अद्वेष्टास्त्र भूतानां, सारे भूतों के वहाँ द्वेष भाव से रहित और सबके बीच के वहाँ हेतु रहित मित्रता प्रेम और हेतु रहित सबके ऊपर दया और हृदय के वहाँ ममता को अभाव, अहंकार को अभाव और क्षमा, दूसरे के अपराध का बदला न चाहना क्षमा है। सुख दुख में सम, और जो कुछ ईश्वर इच्छा से आकर प्राप्त हो जाए उसको ईश्वर का विधान समझ करके आनंद के वहाँ मगन हर वक्त संतुष्ट है। और बुद्धि जन की स्थिर हो, मन जीता हुआ हो, और वह जीता हुआ मन और स्थिर बुद्धि जो भगवान के माँ जिन्होंने सर्व अर्पण कर दी है। भगवान कहते हैं मय पित मनो बुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। इस प्रकार से मेरे में मन और बुद्धि को अर्पण करने वाला मेरा भक्त मुझको प्यारा है। ये भाव अपने हृदय में जागृत हुए तो समझना चाहिए कि हम महात्मा को समझे हैं। समझने से वो महात्मा बन जाता है। हाँ, ये बात है भाई, वो जो आप समझते हैं वो एक महात्मा की पहले साधारण जानकारी होती है कि इनमें ये सब गुण है। इसके सिवाय अगर ये वो वैसे ही वो धारण कर ले और वैसे ही वो बन जाए, ये तो अगर से या भगवान कोई कृपा करे या अगर से उसके साधन का फल हो या कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ महात्मा को ये समझना कि इनमें जो अगर से महात्मा के गुण है वो गुण विद्यमान है, ये भगवत पाद पुरुष है, ये उसकी धारणा हो जाती है। इसके आगे जो वो अगर धारणा है और तो वो अगर जब उसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो जाए तो वो तो जैसा आप कहते हैं कि महात्मा का कोई जान लेने से महात्मा ही हो जाता है, वो जानना है, वो जानना तो साधारण तौर पर बनता नहीं है। वो जितना जानता है उतना ही उस भाव का अंश उसमें आता है। हाँ, तो वो इतना ही जान सकता है कि इनमें सब है, क्षमता है और ये गुण है, ये अनुकरणीय है और हमको इन गुणों को प्राप्त करना है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है और इस तरह से हमको करना चाहिए। ये तो बात ख्याल मारती है। ये साधारण जानना है। हाँ, विशेष जानना। हाँ, वो विशेष जानना और साधारण जानना साधारण लोगों से होता है। साधारण जानने से साधारण गुण उसमें आते हैं, विशेष जानने से विशेष गुण आते हैं। हाँ, तो विशेष जानना तो हो ना माने उसको पूर्णता प्राप्त होगी। फिर वो तो अगर जो भगवत प्राप्ति का जगह ही हो गया फिर भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे। तो उनको जैसे हुआ वैसे ही वैसे उसके गुण आए कि फिर क्या दे। जानना से ही उसके बीच के वहाँ एक अलौकिक श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास होता है। विश्वास और श्रद्धा का ये प्रभाव है कि वो बात उसके वहाँ प्रवेश होकर के अंकित हो जाती है। जैसे इस बाजे के वहाँ बात अंकित हो जाती है, इसी प्रकार से उसमें श्रद्धा होने से अंकित हो जाती है। श्रद्धा
कि कवि के कारण से कवि है। श्रद्धा और अपने विश्वास जितना खूब बढ़ जाता है उतना ही वो बात को पकड़ लेता है और धारण कर लेता है। वो बात उसके वहाँ उसी प्रकार से घटने लग जाती है। उसकी तो कमी है, उसकी तो कमी है, मालूम होता है, प्रतीत होता है वो कमी है। ये जानते हैं जो साधारण रीति से, जैसा आपसे मैंने वर्णन किया है, साधारण रीति से ख्याल बात होता है और साधारण रीति से वो मानता भी है। और जैसे फोनोग्राफ होता है और फोनोग्राफ के वहाँ जो जैसा दृश्य, फोनोग्राफ में जैसी जो आवाज भरी जाती है वैसी वो आवाज उसमें से निकलती है। और जैसे फोटो लेने वाला कैमरा होता है और उसके सम्मुख जैसा दृश्य होता है वैसे दृश्य को वो पकड़ लेता है। इसी प्रकार से थी महात्मा जो पुरुष है उनके जो आचरण है उसके हृदय में छप जाते हैं। माने जब महात्मा के आचरण को वो देखता है वो हृदय के वहाँ अंकित हो जाते हैं। उसके बाद उसके आचरण भी वैसे ही होने लग जाते हैं जैसे महात्मा के आचरण होते हैं, वैसे ही आचरण होने लग जाते हैं। और महात्मा का जो संकेत है उस संकेत के अनुसार ही वो चेष्टा करने लग जाता है। उसको कुछ कहना नहीं पड़ता, उसकी चेष्टा अपने आप ही होने लग जाती है महात्मा के संकेत के माफ की। जबकि महात्मा के वहाँ विशेष श्रद्धा हो जाती है, विशेष विश्वास हो जाता है, तो उसी प्रकार से थी उसके वहाँ वो सब बातें जम जाती है और उसी प्रकार से उसका वो अनुकरण करने लग जाता है और उसकी बात का वो इतना आदर करता है कि अपने प्राणों का भी इतना आदर नहीं करता। इस प्रकार से थी वो बढ़ता बढ़ता और आगे जाकर के स्वयं महात्मा हो जाता है।